नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं रीनू यादव। एमपी की सियासत का संग्राम जारी है। बड़े घटनाक्रम की बात करें तो आज सीएम कमलनाथ ने राज्यपाल से मुलाकात की। सीएम की सिफारिश पर राज्यपाल ने सिंधिया समर्थक 6 मंत्रियों को बर्खास्त कर दिया है। वहीं इन मंत्रियों के विभाग को मौजूदा मंत्रियों को दे दिया गया है। वहीं बेंगलुरु से सिंधिया समर्थक विधायकों का भोपाल आना टल गया है। पहले यह खबर थी कि विधायक आज भोपाल पहुंचेंगे और इस बीच बेंगलुरु में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने सिंधिया समर्थकों से मुलाकात की। उधर राज्यपाल से सिंधिया और शिवराज ने मुलाकात की है। इसके अलावा नरेंद्र सिंह तोमर ने भी राज्यपाल से मुलाकात की है। उधर बेंगलुरु गए कांग्रेस के जीतू पटवारी लाखन यादव भोपाल लौट आए हैं और राज्यसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने एमपी से कुल 3 उम्मीदवारों को मैदान में उतार दिया है। तो बड़े उलटफेर के बीच राज्यपाल लालजी टंडन ने सिंधिया समर्थक 6 मंत्रियों को पद से बर्खास्त कर दिया है। महेंद्र सिंह सिसोदिया, प्रद्युमन सिंह तोमर, इमरती देवी, तुलसी सिलावट, गोविंद सिंह राजपूत, प्रभुराम चौधरी के पास अब केवल विधायक का पद है। इन मंत्रियों को हटाने को लेकर सीएम कमलनाथ ने लालजी टंडन से सिफारिश की थी। वहीं मौजूदा मंत्रियों को इन मंत्रियों वाले विभाग के प्रभार दे दिए गए हैं। विजय लक्ष्मी साधो को महिला बाल विकास, गोविंद सिंह को खाद्य नागरिक आपूर्ति, ब्रजेंद्र सिंह राठौर को परिवहन मंत्रालय, सुखदेव पासे को श्रम विभाग, तो वहीं जीतू पटवारी को राजस्व विभाग की जिम्मेदारी दी गई है। और अधिक जानकारी के साथ संवाददाता जितेंद्र लाइव जुड़ गए, उनसे जानकारी लेते हैं। जितेंद्र, इस वक्त आप अभी कहां पर मौजूद हैं और क्या देखने को मिल रहा है? क्या अपडेट अभी तक पूरे राजनीतिक घटनाक्रम के दौरान? देखिए रीनू, अगर बात करें तो सरकार ने अब सिंधिया समर्थकों को एक बड़ा झटका दिया है। और हालांकि इसके पहले ये लोग मंत्री कहलाते थे, मगर अब पूर्व मंत्री कहलाएंगे और नाम मात्र के अब सिर्फ विधायक बनकर रह गए हैं। तो सिंधिया समर्थक जो 6 मंत्री बनाए गए थे, उन्हें अब विधायक का दर्जा मिल गया है। तो विधायक पहले ही मतलब मंत्री का दर्जा छिन गया है इनसे। और अगर बात करें तो इमरती देवी और साथ ही गोविंद सिंह और तमाम तुलसी सिलावट सहित अन्य और 3 जो मंत्री बनाए गए थे, उनके मंत्री पद छीन लिए गए हैं। और इनके बंगलों पर जो नेम प्लेट लगी थी, उस नेम प्लेट पर कागज चिपका दिया गया, सफेद कागज, जिससे अब ये साफ तौर पर जाहिर हो चुका है कि अब ये मंत्री नहीं है। और इनके प्रभार अन्य जो कमलनाथ सरकार के जो अन्य मंत्री उन्हीं को दे दिए गए हैं, जिनमें जीतू पटवारी हैं, तरुण भनोट हैं और अन्य जो लोग हैं, इनको उनके विभागों का बंटवारा कर दिया गया है। इसके बीच की अगर बात करें तो दिन भर गहमा गहमी का माहौल रहा। सिंधिया समर्थक जो बाकी मंत्री हैं, जो पूर्व विधायक हैं, उन्हें यहाँ आने की पूरी गुंजाइश थी कि भोपाल एयरपोर्ट पहुँचेंगे, मगर तकरीबन दिन भर ड्रामा चलता रहा और उनका भोपाल आना आखिरकार कैंसिल हुआ। इस बीच काफ़ी घटनाक्रम हुआ और सिंधिया जब भोपाल आए थे तब उनका कांग्रेस समर्थकों ने काले झंडे दिखाकर उनका विरोध किया था। और जब सिंधिया आज रवाना हुए तो उनकी काफिले के सामने काले गुब्बारे दिखाए गए, काले झंडे दिखाए गए। तो कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं उन्हें विरोध का सामना करना पड़ा। और इसके पहले लगातार 2 घंटे तक सिंधिया और सहित बीजेपी के जो बड़े नेता हैं, उनकी बैठक चलती रही। शिवराज सिंह चौहान पूर्व मुख्यमंत्री हैं, उनके निवास पर यह बैठक जारी रही। तकरीबन 2 घंटे के बाद जब सारे लोग बैठक से रवाना हुए तो केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर से जानने की कोशिश की, मगर उन्होंने बैठक का सूरत हाल नहीं बताया कि बैठक में आखिरकार क्या हुआ। आखिरकार जब नेता प्रतिपक्ष गोपाल भार्गव बाहर निकलते हैं तो उनसे पूछा तो उन्होंने कहा कि बजट सत्र को लेकर चर्चा हुई है और 16 तारीख का हालांकि उन्होंने भरोसा जताया है कि 16 तारीख को संभावना है कि विधानसभा का सत्र शुरू हो सकता है, उस पर चर्चा हो सकती है। कहीं ना कहीं उन्होंने कुछ जवाब दिए, मगर नरोत्तम मिश्रा निरुत्तर कोई जवाब दिए बिना चले गए। वहीं भूपेंद्र सिंह जो है पूर्व गृह मंत्री, उन्होंने भी कुछ नहीं कहा। तो कह सकते हैं कि इस हालात से कहीं ना कहीं बीजेपी नेताओं का जो मनोबल है कहीं कमजोर लग रहा है, क्योंकि आज सीएम कमलनाथ ने राज्यपाल से मुलाकात की
इन जो 6 पूर्व मंत्रियों को बर्खास्त करने की सिफारिश की। और कहीं ना कहीं सीएम कमलनाथ ने जिस तरह से भरोसे के साथ, कॉन्फिडेंस के साथ कहा कि अभी भी हम बहुमत में हैं, तो कहीं ना कहीं आज का जो घटनाक्रम है वो कांग्रेस के फेवर में दिखता हुआ नजर आ रहा है। वाकई में जब बैठक के बाद सभी निकले बाहर तो बहुत ही शांत नजर आए थे। आप लगातार बने रहिए जितेंद्र, आगे भी आपसे जानकारी लेंगे। तो वहीं विधानसभा में स्पीकर एनपी प्रजापति ने भी 6 विधायकों का घंटों इंतजार किया। स्पीकर का कहना था कि 6 विधायकों को मिलने के लिए समय दिया गया था। ऐसे में अब जिन विधायकों को कल समय दिया गया है उनसे वो मुलाकात करेंगे। जो विधायक आज नहीं आए हैं उनको स्पीकर बाद में मिलने का समय देंगे। स्पीकर का कहना था कि जैसे कोर्ट नई तारीख देता है वैसे ही 6 विधायकों को नई तारीख दी जाएगी। मैंने विधिवत प्रक्रिया के तहत 6 विधायकों को नोटिस जारी किया था। तदनुसार मैं 3 घंटे बैठकर यहाँ गुजारा, किंतु आप स्वयं देख रहे थे कोई नहीं आया। जब तक नियम प्रक्रिया में वो आकर अपनी बात नहीं करेंगे और जिस नियम प्रक्रिया से मैं बंधा हुआ हूँ, संविधान ने मुझे बांध रखा है, उसकी पूर्ति करना आवश्यक है और इसलिए मैं इंतजार कर रहा था। चलिए, कल दूसरों को तारीखें दी है, कल फिर इंतजार करूंगा। इनका नंबर कब आएगा? वैसे आज जो आज नहीं रहा, अगली तिथि दूंगा। कोर्ट में क्या होता है, अच्छा अगली तारीख दूंगा। तो उधर बेंगलुरु से भोपाल लौटने पर मंत्री जीतू पटवारी ने क्या कहा वो भी सुनिए। ये नरेंद्र मोदी जी ने इस देश के लोकतंत्र को इस तरीके से पेश किया कि जो एक पवित्र लोकतंत्र, देश का सबसे बड़ा लोकतंत्र, उसकी हत्या कैसे हो, ये प्रोसेस था। हम लोग गए, उनके पिता उनसे मिले, पुलिस ने 1 मिनट भी नहीं मिलने दिया। झूमा झटकी के हम लोगों के साथ आपने वीडियो देखे होंगे। इस तरीके का घोर 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 निंदनीय कार्य हुआ। मैं मानता हूं हमारे परिवार के लोग वहां हैं, कांग्रेस के आइडियोलॉजी के हैं, हर हालत में कांग्रेस पार्टी के साथ खड़े रहेंगे। दिल्ली आने की बात हो रही है, भोपाल आने की बात हो रही थी, लेकिन अभी तक मुझे नहीं पता। वहाँ जेपी नड्डा जाके मिले हैं, उन्होंने कहा कि जेपी नड्डा जी, आपने हमारे सिंधिया जी को मुख्यमंत्री बनाने की बात की थी, राज्यसभा भेजने लग गए, क्या हुआ भाई? तो उनका अपना सवाल हो सकता है। किसी न किसी विधायक को किसी न किसी रूप में उसके सर को, उसके विचार को बदला गया। अब वो विचार वापस उसके मन में, अंतर मन में आ रहे हैं। क्या आप बोल के क्या अभी से ये करेंगे तो बाद में क्या करेंगे? तो ये सवाल खड़े हुए हैं। यानी कि विश्वास है कि वो लोग साथ कमलनाथ जी इस 5 साल मुख्यमंत्री है, अगले 5 साल रहेंगे और 101% कांग्रेस का एक परिवार हमारे साथ रहेगा। सर, वहाँ पे पुलिस का भी दुरुपयोग हुआ 100%। वो देखा आपने, वीडियो विजुअल है, पुलिस को किस तरीके से दुरुपयोग होता है वो बताया गया। तो उधर बर्खास्त किए गए मंत्रियों के नेम प्लेट पर कागज चिपका दिया गया है। इमरती देवी, गोविंद सिंह के नेम प्लेट छुपाए गए हैं। विधायकों के बंगले पर लगे नेम प्लेट पर कागज लगा दिया गया है। तो आप देखिए, गोविंद सिंह राजपूत, इमरती देवी, जिनके बंगले के बाहर जो नेम प्लेट लगी हुई है उसमें सिर्फ उनका नाम ही नजर आ रहा है, ना कि उनका पद भी इसमें मेंशन है। और जहां पर उनके विभाग के साथ साथ मंत्री पद लिखा हुआ था वहां पर सफेद कागज चिपका दिया गया है। तो ये 2 तस्वीरें आप देखिए, और ये जो 6 विधायकों को मंत्री पद से बर्खास्त किया गया है आज, उसके बाद उनके बंगलों के बाहर जो नेम प्लेट लगी गई थी उसमें भी बड़ा बदलाव देखा गया है। उनके पद को कागज से छुपा दिया गया है, सिर्फ उनका नाम ही नजर आ रहा है। कांग्रेस नेता शोभा ओझा ने बीजेपी पर जमकर हमला बोला। कांग्रेस नेता का कहना था कि विधायकों को बीजेपी ने बंधक बनाकर रखा है। कांग्रेस नेता ने कहा कि विधायकों को छुड़ाने के लिए कानूनी विकल्पों पर विचार कर रही है। बैंगलोर से आज कांग्रेस के विधायकों का भोपाल आना था, लेकिन ये कार्यक्रम फिर टल गया है और कांग्रेस की मीडिया विभाग की अध्यक्ष शोभा ओझा हमारे साथ मौजूद हैं। मैडम, विधायक हैं कि आ नहीं रहे, कैसे आएंगे? देखिए, विधायक कैसे आएंगे? कोई बंधक जिसको अगवा करके बंधक बना के रखा हुआ है वो कैसे आएगा? आपने कल ही देखा किस तरह से हमारे विधायक मनोज चौधरी के पिताजी जब पहुंचे, नारायण चौधरी, उन्हें अपने बेटे से नहीं मिलने दिया जा रहा। वहां पुलिस से लेके बीजेपी के गुंडों ने अगवा करके विधायकों को रखा हुआ है। तो फिर जब तक बीजेपी
और उनके नेता नहीं चाहेंगे वो कैसे आएंगे। तो आज वो आने वाले थे, पर आप सब जान रहे हैं कि कैसे पहले 2 बजे कहा गया, फिर 5 बजे कहा गया, फिर कुल मिला के कहा गया कि कोई नहीं आ रहा है। ये अपने आप में दिखाता है कि बीजेपी डरी हुई है, सिंधिया जी डरे हुए हैं। इन 19 लोगों 22 लोगों के साथ धोखा हुआ है। उनको ये नहीं कहा गया था कि सिंधिया जी बीजेपी में जाएंगे, क्योंकि वो उस सिंधिया जी को जानते हैं जो कांग्रेस का झंडा उठाया करते थे, जो गांधीवादी विचारधारा को अपनाते थे। पर आज वो बीजेपी का गमछा लटकाए हुए हैं, गोडसेवादी विचारधारा को अपनाए हुए हैं। ऐसे में ये विधायक जिनको कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने मेहनत करके जिताया है, लाठी खाई है उनको जिताने में, रात रात प्रचार करा है और 15 साल बीजेपी के हाथों लात घूसे लाठी झूठे केस खाए हैं। ऐसे में विधायक कोई भी भारतीय जनता पार्टी में नहीं जाना चाहता है। लेकिन मैडम अभी तक ये लोग लौट कर नहीं आए, आगे क्या? क्योंकि विधानसभा स्पीकर ने भी नोटिस जारी किया था और कहा था कि 2 दिन के अंदर पेश। देखिए, जो भारतीय जनता पार्टी और सिंधिया जी कह रहे हैं कि विधायक उनके साथ है, तो क्या डर है? उन्हें रेजिग्नेशन भी दे दिया है, जैसा कि ये बता रहे हैं भूपेंद्र सिंह रेजिग्नेशन लेके गए थे कि ये तमाम विधायकों के रेजिग्नेशन है, 22 विधायकों के। तो जब रेजिग्नेशन भी जैसा वो कह रहे हैं, अगर उनकी बात माने तो रेजिग्नेशन भी दे दिया, तो वो क्यों डर रहे हैं उनको लाने के लिए? लाए वो यहाँ, भोपाल उनका घर है, उनके रिश्तेदार परेशान हो रहे हैं। अभी 1-2 विधायकों के रिश्तेदार मुझे मिले कि एक बार बात तक नहीं हुई, वो एक झलक देखना चाहते हैं अपने बेटे के, अपने भाई के, पर नहीं, डर है इनको कि विधायक अपनी मन की बात करेगा, विधायक एक निर्णय लेगा, जब वो खुली हवा में सांस लेगा, पर बंधक बना हुआ, ना वो किसी से बात कर पा रहा, ना कुछ बता पा रहा, उसके साथ क्या बीत रही है। तो मैडम क्या इस पूरे मामले को लेकर कांग्रेस कोर्ट या कुछ अन्य कानूनी विचारों पर? देखिए, कल ही जिस तरह की घटना हुई उसके बाद मनोज चौधरी के पिताजी ने जाके FIR दर्ज कराई है कर्नाटक में, और साथ ही कल हमारे सीनियर लीडर्स ने, विवेक तनखा जी, दिग्विजय सिंह जी ने कहा है कि हम सुप्रीम कोर्ट का भी दरवाजा खटखटाना पड़े तो खटखटाएंगे, जरूर कांग्रेस इस और एक्शन लेगी। तो आज जिन विधायकों को आना था उनका कार्यक्रम टल गया है और अब कांग्रेस इस मामले पर विचार कर रही है कि विधायकों को छुड़ाने के लिए किस तरीके से कोर्ट की मदद ली जाए। कैमरामैन दीपक के साथ अनुराग श्रीवास्तव, न्यूज़ 18 भोपाल। और यहाँ पर वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, हम जल्द हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। राज्यपाल लालजी टंडन से सीएम ने मुलाकात की। सीएम ने 3 पेज का पत्र भी सौंपा। सीएम ने बीजेपी पर हॉर्स ट्रेडिंग के आरोप लगाए हैं, साथ ही विधायकों को कैद करने की भी उन्होंने बात कही है। तो सीएम कमलनाथ ने राज्यपाल से मुलाकात की, 3 पन्नों का पत्र भी दिया और साथ ही उन्होंने बीजेपी पर हॉर्स ट्रेडिंग के आरोप लगाए, विधायकों को कैद करने की भी उन्होंने राज्यपाल से बात कही। वापस लाया जाए, ये मैंने मांग रखी है। फ्लोर टेस्ट को लेकर कोई बात हुई क्या? देखिए, फ्लोर टेस्ट तो राज्यपाल के भाषण पर होगा, बजट पर होगा, ये तो होगा, पर ये तभी संभव है जब स्वतंत्र रूप से विधायक, आप 22 विधायकों को कैद कर ले और तब कहें कि आप ये टेस्ट कराइए। आज अगर ये बात सही होती तो ये 22 को मीडिया के सामने ले आए, उनकी बात सुन। यार मोबाइल थोड़ा उस तरह ले लो यार। नहीं लेगा भाई, मैं अपना काम कर रहा हूँ, नहीं ले रहा। मैं नहीं जानता कौन आ रहा है कौन जा रहा है। कोरोना वायरस का भी खतरा क्या सेशन बढ़ाने की बात हो सकती है? देखिए, कोरोना वायरस तो यहाँ पहले राजनीति में है, बाद में देखा जाएगा। तो बीजेपी ने एमपी से राज्यसभा के लिए 3 उम्मीदवारों का मैदान में उतार दिया है और आज ज्योतिरादित्य सिंधिया के अलावा सुमेर सिंह सोलंकी और रंजना बघेल ने नामांकन दाखिल किया है। उधर ज्योतिरादित्य सिंधिया ने राज्यसभा के लिए अपना पर्चा दाखिल किया और इस दौरान बीजेपी के आला नेता भी मौजूद रहे। तो बीजेपी के दिग्गज नेता आज मौजूद रहे। आज राज्यसभा के लिए नामांकन दाखिल कर दिया है ज्योतिरादित्य सिंधिया और साथ ही सुमेर सिंह बघेल और रंजना बघेल ने भी नामांकन दाखिल किया है।
तो आप ये तस्वीरें देखिए, जिस वक्त ज्योतिरादित्य सिंधिया पहुंचे हुए थे नामांकन दाखिल करने के लिए, फाइल करने के लिए, उस दौरान बड़ी संख्या में यहां पर बीजेपी के बड़े लीडर भी मौजूद थे और साथ ही बड़ी संख्या में कार्यकर्ता भी यहां पर मौजूद थे। एक तरीके से कह सकते हैं कि पहले ही बार में अपना शक्ति प्रदर्शन करते हुए नजर आए ज्योतिरादित्य सिंधिया। तो उधर प्रदेश के सियासी हालात पर बीजेपी में भी मंथनों का दौर लगातार जारी है। पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान के घर पर बैठक हुई। बैठक में नरोत्तम मिश्रा, नरेंद्र सिंह तोमर, गोपाल भार्गव, भूपेंद्र सिंह ने हिस्सा लिया। लेके आप चिंतित हैं, उसी को लेके हम चिंतित हैं। जो चर्चा आप सोच रहे हैं वही चर्चा हम सोच रहे हैं। नहीं, इसके बारे में यही चर्चा हुई, आगे विधानसभा की कार्रवाई क्या होना चाहिए। क्या क्या होनी चाहिए अब विधानसभा कार्रवाई आगे? अब ये 16 तारीख को जानकारी में आएगा आप लोगों की। अभी कुछ फाइनल तय नहीं हुआ है। चर्चा हुई, कई प्रकार की चर्चा हुई। सर, प्रोटेस्ट की मांग होगी 16 तारीख को? प्रोटेस्ट के लिए तो हमेशा तैयार है, दिन में रात में, जिस तारीख को भी कराना। तो बीजेपी महासचिव कैलाश विजयवर्गीय ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि सिंधिया को कांग्रेस में अपमानित किया गया। दिग्विजय सिंह ने कहा कि सम्मान के लिए सब लोग भूखे होते हैं और अगर इतने बड़े नेता का अपमान करेंगे तो यही हश्र होगा। दुनिया जानती है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया जी कांग्रेस के नेता थे। सारी दुनिया जानती है कि सबसे ज़्यादा विधानसभा चुनाव में यदि सभा कांग्रेस की ओर से किसी नेता ने बड़ी सभा की तो वो सिंधिया जी ने की। सब जानते हैं कि सिंधिया जी का इस सरकार बनाने में बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका थी। उन सिंधिया जी को कमलनाथ जी और दिग्विजय सिंह जी की जोड़ी ने दूध में से मक्खी की तरह निकाल के फेंक दिया। अब यदि उसके बाद भी अगर सरकार ठीक काम कर रही होती तो शायद मुझे नहीं लगता कि सिंधिया जी कांग्रेस छोड़ते, पर जो वादे जनता से किए थे वो पूरे नहीं हो रहे थे। उन्होंने कहा कि वादे पूरे करना चाहिए, मैं सड़क पर उतर जाऊंगा, तो कमलनाथ जी ने कहा सड़क पर उतर जाओ। तो सम्मान का तो एक छोटा सा हमारे घर के चपरासी होता है, वो भी आत्मसम्मान का भूखा होता है। आप इतने बड़े नेता का यदि अपमान करेंगे तो परिणाम ऐसा ही होगा जैसा आया है। देखिए, कमलनाथ जी ने सीएए के खिलाफ प्रस्ताव पारित किया था, क्या हुआ? कमलनाथ जी की सरकार चली गई। दिल्ली भी इस प्रकार के अगर काम करेगी तो जनता है, कभी भी जवाब देती है। और इसलिए कानून सम्मत, विधि सम्मत, संविधान को ध्यान में रख के सरकार चलाना चाहिए। सिर्फ अपनी तुष्टिकरण की नीति और वोट की राजनीति के आधार पर जो भी सरकार चलाएंगे उनकी दुर्दशा कमलनाथ जी जैसी। और वक्त एक ब्रेक का है, जल्द हाजिर होंगे।